हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे पॉलिनेशन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। इसमें क्या होगा कि जो पॉलिन्स हैं, पॉलिन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र कैसे होगा, एंथर से स्टिग्मा के ऊपर होता है। इसी को क्या कहते हैं, पॉलिनेशन इसको कहेंगे। पॉलिन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा पर जाना ही क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है, या फिर परागण कहलाता है। ठीक, अब आपको ये तो पता ही है कि पॉलिन ग्रेन्स कहाँ बन रहे हैं, एंथर के अंदर बन रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पॉलिनेशन कैन बी डिवाइडेड एज फॉलो। तो पॉलिन के सोर्सेज के अकॉर्डिंग या उस पर डिपेंड होगा जो पॉलिनेशन है वो कितने टाइप का, कई टाइप का पॉलिनेशन इनमें हो सकता है। फर्स्ट इसमें ऑटोगेमी। ऑटो से आप समझ ही रहे होंगे, यानी कि खुद से अपने आप इनके अंदर पॉलिनेशन हो रहा है। ऑटोगेमी का मतलब होता है खुद से कोई काम हो रहा है, उसे कहेंगे ऑटोगेमी। तो इसमें जो पॉलिनेशन है वो अपने आप हो रहा होगा, तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा, ऑटोगेमी। इट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। ये अंडरलाइन की एक ही फ्लावर, जो सेम फ्लावर है और उसी फ्लावर में क्या हो रहा है कि पॉलिन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है, एंथर से स्टिग्मा पर हो रहा है। एंथर से स्टिग्मा पर मतलब सेम फ्लावर में एंथर से स्टिग्मा पर जो पॉलिन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं उसे कहेंगे ऑटोगेमी पॉलिनेशन। अब ऑटोगेमी में क्या होता है, ऑटोगेमी रिक्वायर्स द एंथर एंड स्टिग्मा टू लाई क्लोज। ये ऑटोगेमी में क्या होना चाहिए कि जो स्टिग्मा और एंथर हैं वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा पास में होने चाहिए। अगर ये पास में नहीं होंगे तो इनके अंदर ये वाला पॉलिनेशन नहीं हो सकता। ये है ये स्टिग्मा है अपर पोर्शन, और यहाँ पर क्या है, ये स्टेमन्स है। तो ये बहुत ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज होने चाहिए। इट ऑल्सो रिक्वायर्स सिंक्रोनी इन द पॉलिन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। तो इनमें क्या होना चाहिए कि जो पॉलिन्स हैं इनको रिलीज़ होने के लिए या फिर स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी है उसके लिए किसकी नीड होती है, इसमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, सिंक्रोनी की रिक्वायरमेंट होती है। पॉलिन्स को रिलीज़ होने के लिए और स्टिग्मा के ऊपर रिसेप्टिविटी होने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, सिंक्रोनी की ज़रूरत इसमें होती है। अब सिंक्रोनी क्या होती है, सिंक्रोनी एक टाइप का एक्साइटमेंट है या फिर स्टिमुलस हम इसको कह सकते हैं कि जब एंथर एक्साइट होंगे और जब स्टिग्मा जो है एक्साइटेड होगा तभी क्या होंगे कि एंथर से पॉलिन रिलीज़ हो पाएंगे और स्टिग्मा से कुछ जो केमिकल्स हैं वो रिलीज़ होंगे जो कि उस पॉलिन को अपने ऊपर लैंड करा लेंगे। इसलिए इसमें किसकी नीड होती है, सिंक्रोनी की नीड होती है। सिंक्रोनी क्या है, एक टाइप का एक्साइटमेंट कह सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें प्लांट्स लाइक वियोला, ऑक्जेलिस एक्सेट्रा। अब जैसे कुछ ऐसे प्लांट्स जैसे कि वियोला है, ऑक्जेलिस है, ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, इन पे क्या होते हैं, दो टाइप के फ्लावर्स इनके ऊपर आते हैं। कितने टाइप के, दो टाइप के फ्लावर्स आते हैं। एक तो होते हैं कैस्मोगेमस फ्लावर्स या चेस्मोगेमस फ्लावर्स भी इनको बोल सकते हैं, दूसरे होते हैं क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स। ठीक, अब चेस्मोगेमस फ्लावर्स क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स से कैसे डिफरेंट है, इसमें क्या होता है, विद एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा। जैसे नॉर्मल फ्लावर्स आप देखते हैं कि एंथर और स्टिग्मा बिल्कुल एक्सपोज्ड होते हैं, उन पर कोई भी आए पॉलिनेशन कर सकता है। ठीक, तो कोई भी एजेंट, और इनमें सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है, ये दोनों टाइप का काम कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर कैसे होते हैं, स्टिग्मा और एंथर ये यहाँ पर एक्सपोज होते हैं। जबकि क्लिस्टोगेमस में क्या होता है कि डू नॉट ओपन एट ऑल एंड ओनली ऑटोगेमी अकर्स। तो ये बिल्कुल भी खुले हुए नहीं होते हैं, पूरी तरह से बंद फ्लावर होते हैं और इनके अंदर 100% क्या होगी, ऑटोगेमस पॉलिनेशन इनके अंदर होगा। कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि फ्लावर कैसा है, ये पूरी तरह से ऐसा बिल्कुल बंद टाइप का होता है और इसके अंदर ही क्या होगा, इसके अंदर ही फीमेल पार्ट होगा और इसके अंदर ही ये मेल पार्ट होगा। और कंटेमिनेशन होने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि स्टिग्मा और एंथर फ्लावर के अंदर है, तो कोई यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन तो यहाँ पर हो ही नहीं सकता। यानी कि 100% क्या होगा, इस ऐसे फ्लावर्स के अंदर ऑटोगेमी होगी। नेक्स्ट है जिटेनोगेमी। जिटेनोगेमी में क्या होता है, इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑन अनदर फ्लावर इन द सेम प्लांट। ठीक, इनमें क्या होता है कि जो पॉलिन्स का ट्रांसफ़र होगा, पॉलिन्स एंथर से स्टिग्मा के ऊपर जाएंगे, लेकिन क्या होगा, सेम प्लांट के दो फ्लावर्स के बीच में ये पॉलिनेशन होता है। एक ही प्लांट पर आने वाले दो फ्लावर्स हैं और उन दोनों फ्लावर्स के
जो पॉलिन्स हैं वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो रहे हैं। इस टाइप का जो पॉलिनेशन होता है उसे क्या बोलते हैं, जिटेनोगेमी पॉलिनेशन हम इसको कहेंगे। सेम फ्लावर है बट सेम प्लांट है बट डिफरेंट फ्लावर्स हैं इसमें, ठीक। नेक्स्ट है इसमें जेनेटिकली इट इज़ सिमिलर टू ऑटोगेमी। ये जेनेटिकली अगर देखा जाए तो ऑटोगेमी से थोड़े से मिलते जुलते होते हैं, बट इट रिक्वायर्स पॉलिन एजेंट। लेकिन इनमें किसकी कैसे डिफरेंट है, यहाँ पर पॉलिन एजेंट की ज़रूरत है। जाहिर सी बात है होगी, क्यों होगी, क्योंकि अब पॉलिन्स के अंदर कोई मूवमेंट, वो तो इनके पास कोई पैर तो इन पर है नहीं, पैर जो जैसे फुट तो है नहीं कि ये चलकर यहाँ से यहाँ जाएंगे, कोई ना कोई एजेंट ही होगा और एजेंट के थ्रू ही यहाँ से इस फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो इसीलिए इन्हें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, पॉलिनेटिंग एजेंट्स की नीड होती है। पॉलिनेटिंग एजेंट्स अगर यहाँ नहीं होंगे तो ये वाला जो पॉलिनेशन है वो नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है इसमें जीनोगेमी। जीनोगेमी क्या होती है, इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट। समझ रहे हैं ना आप लोग, यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, सेम प्लांट है, सेम प्लांट पर डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में हो रहा है। यहाँ क्या है कि यहाँ पर डिफरेंट प्लांट्स हैं और डिफरेंट प्लांट्स के ऊपर डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स होंगे और उनके बीच में क्या हो रहा है, पॉलिनेशन यहाँ पर हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है, इसे कहेंगे जीनोगेमी पॉलिनेशन, ठीक है। Pollination occurs genetically different types of pollens to be brought to a plant। अब देखो क्योंकि यहाँ पर तो डिफरेंट टाइप के प्लांट्स इन्वॉल्व हैं, डिफरेंट प्लांट्स हैं, डिफरेंट फ्लावर्स हैं, उनके बीच में इस टाइप का पॉलिनेशन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है इनमें क्या होगी कि यहाँ पर जो अदर जो पॉलिन्स हैं उनके भी चांसेस यहाँ पर आने के बहुत ज़्यादा हैं। जो दूसरे टाइप के जो पॉलिन्स हैं वो भी यहाँ पर लैंड कर सकते हैं और उनके बीच में भी पॉलिनेशन यहाँ हो सकता है। अब देखिए ये इनका डायग्राम है, ये किसका डायग्राम है, पहले तो आप ये समझिए ऑटोगेमी का है। ऑटोगेमी में सेल्फ पॉलिनेशन ऑलमोस्ट इनमें होता है और साथ ही साथ ये इसमें क्या दिखा रहा है, ये चेस्मोगेमस पॉलिनेशन है उसको दिखा रहा है। चेस्मोगेमस में हमने क्या पढ़ा था कि इसमें जो एंथर और स्टिग्मा हैं वो एक्सपोज होते हैं और इस तरीके से इनके ऊपर क्या होगा, पॉलिन्स एक दूसरे के पास में जो पॉलिन है एंथर बस्ट होगा और पॉलिन्स यहाँ से स्टिग्मा के ऊपर चले जाएंगे, ठीक। अब देखो कैसे जो क्लिस्टोगेमस जो होता है, क्लिस्टोगेमस होगा इस टाइप का कि फ्लावर पूरी तरह से बंद होता है और बंद फ्लावर के अंदर स्टिग्मा और जो एंथर हैं वो बंद है, तो जाहिर सी बात है दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, कहीं दूसरे साइड से पॉलिन यहाँ पर ट्रांसफ़र होकर आ ही नहीं सकता है। तो ये ऐसा इनके अंदर ये क्लिस्टोगेमस ऑटोगेमी इनके अंदर होगी, ठीक। नेक्स्ट हमने क्या जाना था, जिटेनोगेमी। जिटेनोगेमी में हमने क्या पढ़ा था कि सेम प्लांट के ऊपर डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में ये पॉलिनेशन होता है, इसे कहेंगे जिटेनोगेमी। नेक्स्ट है जीनोगेमी पढ़ा। जीनोगेमी में क्या, डिफरेंट प्लांट्स हैं और डिफरेंट प्लांट्स में भी डिफरेंट फ्लावर्स आ रहे हैं और उनके बीच में पॉलिनेशन किसके थ्रू हो रहा है, किसी एजेंट्स के थ्रू हो रहा है, इसे कहेंगे जीनोगेमी। और साथ ही साथ यहाँ पर डिफरेंट फ्लावर्स के और डिफरेंट प्लांट्स के पॉलिन्स भी यहाँ पर आकर बैठ सकते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट हम इसमें जानेंगे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के क्या क्या एजेंट्स हो सकते हैं। प्लांट्स यूज एयर, तो प्लांट्स में जो एजेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो एबायोटिक भी हो सकते हैं और बायोटिक एजेंट्स भी, दोनों टाइप के एजेंट्स यहाँ हो सकते हैं। बायोटिक एजेंट्स कौन से होते हैं, जो रिस्पायर करते हैं, जिनके अंदर रिस्पायरेशन होता है, जितनी भी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं जिनके अंदर होती हैं वो सभी कहलाते हैं बायोटिक एजेंट्स। और एबायोटिक एजेंट्स कौन से होते हैं, जिनके अंदर ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है, रिस्पायरेशन नहीं होता है, नॉन लिविंग जितने भी हैं वो सभी किसके अंदर आ जाएंगे, एबायोटिक एजेंट्स के अंदर आ जाएंगे। जैसे एयर है, वाटर है, ये सभी क्या है, एबायोटिक एजेंट्स हैं। और बायोटिक कौन से हो सकते हैं, एनिमल हैं, ये बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, एनिमल हैं, पॉलिनेशन के लिए इनका यूज़ किया जाता है। अब हम पहले बात करेंगे एबायोटिक एजेंट्स की। तो एबायोटिक एजेंट्स में क्या आ जाएगा, जैसे विंड है, पॉलिनेशन बाई विंड, विंड के थ्रू कैसे हो सकता है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एबायोटिक पॉलिनेशन। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन फॉर्म है किसके लिए, एबायोटिक पॉलिनेशन के लिए, ठीक है, बहुत ही कॉमन फॉर्म है एबायोटिक पॉलिनेशन के लिए, क्योंकि हवा तो नॉर्मली चलती रहती है, पॉलिन्स इतने लाइट वेटेड होते हैं कि वो एक से दूसरी जगह इजीली उड़कर जा सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर प्लांट्स पजेजेस वेल एक्सपोज्ड स्टेमन्स एंड लार्स, ठीक। तो इनके अंदर क्या होंगे, लार्स फीदरी स्टिग्मा। अब इन जिनके अंदर
विंड पॉलिनेशन होता है उन प्लांट्स की क्या खासियत होती है कि इनके अंदर क्या होंगे, क्या एक्सपोज करते हैं ये जो स्टेमन्स हैं वो बड़े होंगे, जो स्टेमन्स हैं वो कैसे होंगे, बड़े होंगे और कैसे होंगे, और जो इनके स्टिग्मा होंगे वो कैसे होंगे, फीदरी स्टिग्मा होंगे। देखो ये क्या है, ऊपर वाला पार्ट बनाकर दिखा रहे हैं, ये पूरा ऊपर वाला पार्ट क्या है, ये है स्टिग्मा का पार्ट, ठीक है, जहाँ पर पॉलन लैंड करेगा। और दूसरा है स्टेमन्स कैसे होंगे, इन पे आने वाले स्टेमन्स जो होंगे वो बड़े होंगे और एक वेल एक्सपोज्ड होंगे, इजीली मतलब कोई भी उन्हें देख सकता है, वेल एक्सपोज्ड होंगे। तो ऐसा इनका ये फीचर्स होता है। नेक्स्ट है इसमें पॉलन शुड बी लाइट एंड नॉन स्टिकी टू बी कैरीड इजीली बाय विंड। तो पॉलन्स कैसे होनी चाहिए इसमें कि लाइट वेटेड होनी चाहिए, नॉन स्टिकी होनी चाहिए। अगर उनमें वो चिपचिपे होंगे तो वो एक से दूसरी जगह उड़कर नहीं आ सकते हैं। तो अगर किसी भी प्लांट के अंदर विंड पॉलिनेशन कराना है, किसी प्लांट के फ्लावर में अगर विंड पॉलिनेशन कराना है तो पॉलन्स कैसे होने चाहिए, लाइट वेटेड होने चाहिए और नॉन स्टिकी होने चाहिए, जिससे कि विंड के थ्रू वो ईजिली एक से दूसरी जगह कैरी हो सकें। नेक्स्ट है इसमें विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स ऑफन हैव सिंगल ओव्यूल इन द ओवरी एंड न्यूमरस फ्लावर्स पैक्ड इन अ इन्फ्लोरेसेंस। आप देखो जिनके अंदर जो विंड पॉलिनेशन होता है, विंड पॉलिनेशन करने वाले जो फ्लावर्स होते हैं उनमें नॉर्मली क्या होगा कि इनकी ओवरी में एक ही ओव्यूल होता है। ओवरी कल मैंने आपको समझाई थी, जो बल्स पार्ट होता है फ्लावर का नीचे इस गाइनीशियम का ये होता है ओवरी। इस बल्स पार्ट को कहते हैं ओवरी। और इसके अंदर क्या होंगे, सिंगल ओव्यूल होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होते हैं ओव्यूल्स होते हैं, तो केवल एक ही ओव्यूल होगा। एंड न्यूमरस फ्लावर्स पैक्ड इन एन इनफ्लोरेसेंस, यानी कि एक ही इनफ्लोरेसेंस। अब इनफ्लोरेसेंस आपको पता है क्या होता है, जो स्टेम है, स्टेम के ऊपर जो काफ़ी सारे फ्लावर्स का जो गुच्छा होता है, बंचेस ऑफ फ्लावर जो होता है उसे कहते हैं इनफ्लोरेसेंस। यानी उसे कहेंगे इनफ्लोरेसेंस की मतलब प्लांट की टिप के ऊपर काफ़ी सारे फ्लावर्स का जो गुच्छा होता है उसे कहते हैं। और इनकी क्या खासियत होती है कि इनके अंदर ओवरी में केवल एक ही ओव्यूल होगा। और इस टाइप के जो फ्लावर्स होते हैं उनमें विंड पॉलिनेशन होता है। और ऑलमोस्ट इसमें कौन से प्लांट्स आएंगे, इट इज़ कॉमन इन ग्रासेस। जो ग्रासेस होती हैं ना उनमें ऑलमोस्ट विंड पॉलिनेशन होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर पॉलिनेशन बाय वाटर के थ्रू कैसे होगा। इट इज़ रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये जो है जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें बहुत कम देखने को मिलता है, एक्सेप्ट फॉर सम एक्वेटिक प्लांट्स लाइक वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला। तो बहुत ही रेयर देखने को मिलता है ये वाटर पॉलिनेशन। लेकिन कुछ अगर एक्वेटिक प्लांट्स को छोड़ दिया जाए, कुछ ऐसे एक्वेटिक प्लांट है जैसे कि वेलिस्नेरिया है और हाइड्रिला है, इनके अंदर वाटर पॉलिनेशन होता है। नेक्स्ट है इसमें इन मोस्ट वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स द पॉलिन ग्रेन्स आर लॉन्ग एंड रिबन लाइक। तो जो वाटर पॉलिनेशन होते हैं, जिनके अंदर वाटर पॉलिनेशन होगा, ऐसे प्लांट्स में क्या होगा, जो पॉलिन ग्रेन्स हैं वो कैसे होते हैं, बड़े होते हैं, लॉन्ग होंगे यानी कि बड़े होंगे। दूसरा रिबन लाइक, इनके अंदर क्या होगा, रिबन लाइक पॉलिन से होंगे, बड़े पॉलिन होंगे। और साथ ही साथ कैसे होंगे, पॉलिन ग्रेन्स रिबन लाइक होंगे। एंड नेक्स्ट है इसमें इन ए मेजॉरिटी ऑफ द वाटर प्लांट्स लाइक वाटर हाइसेंथ एंड वाटर लिली फ्लावर्स इमर्ज एबव द वाटर लेवल एंड आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट। तो जितने भी हम अगर इन वाटर पॉलिनेशन जिनके अंदर होता है, ऐसे प्लांट्स की अगर मेजॉरिटी को अगर हम देखें, उसको ध्यान में रखते हुए बात करें, तो जैसे कि वाटर हाइसेंथ है और वाटर लिली है, इनमें क्या होगा कि जो फ्लावर्स हैं वो वाटर के एबव आ जाते हैं, यानी कि ऊपर की तरफ ऐसे आ जाएंगे, पानी पर तैरते हुए से दिखाई देते हैं, फ्लोट करते हुए दिखाई देंगे, उसके लेवल पर आ जाएंगे। एंड आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट, और इनमें इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन इनमें हो सकता है। आपने देखा ही होगा कभी जैसे पानी के ऊपर कुछ प्लांट्स जो हैं फ्लोट करते हुए नज़र आते हैं, उन्हीं के ऊपर क्या हो जाते हैं, फ्लावर्स भी उनके ऊपर होते हैं, और उनके अंदर भी कैसा पॉलिनेशन होता है ऑलमोस्ट इंसेक्ट पॉलिनेशन इनके अंदर होगा। ठीक, नेक्स्ट है इसमें पॉलिनेशन बाय एनिमल्स। अब एनिमल्स के थ्रू पॉलिनेशन कैसे होता है, मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यूज़ बटरफ्लाई, बीज, वेसेप्स एक्सेट्रा फॉर पॉलिनेशन। अब अगर हम इसकी एनिमल्स के थ्रू होने वाले पॉलिनेशन को ध्यान में रख के बात करें, तो ऑलमोस्ट एक इसको यूज़ करते हैं, बटरफ्लाई को यूज़ करेंगे, बीज को यूज़ करेंगे, वेसेप्स को यूज़ करेंगे पॉलिनेशन के लिए। ठीक है,
बटरफ्लाई आप सभी ने देखी है, बीज भी देखी हैं, जो मधुमक्खी होती हैं, वह सब जो होती हैं वो जो येलो वाली होती है ना, येलो कलर की, जिन्हें ततैया बोलते हैं, वो होते हैं और इनके थ्रू इनके अंदर पॉलिनेशन होगा। नेक्स्ट है इसमें, मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर आर लार्ज, कलरफुल, फ्रेगनेंट एंड कंटेन नेक्टर टू अट्रैक्ट द एनिमल पॉलिनेटर्स। ठीक, तो इसमें क्या होगा कि ये जो फ्लावर्स होते हैं कैसे होते हैं, बड़े होते हैं, कलरफुल होंगे, फ्रेगनेंट होगी यानी कि खुशबू बहुत अच्छी होगी इनके अंदर, साथ ही साथ इनके अंदर क्या होगा, कंटेन नेक्टर टू अट्रैक्ट द एनिमल पॉलिनेटर, जो भी एनिमल पॉलिनेटर है उसको अट्रैक्ट करने के लिए इनके पास क्या होंगे, नेक्टर होगा। ठीक है, नेक्टर की लालच में ही तो आते हैं, जितने भी जो एनिमल होते हैं वो नेक्टर के लालच में ही आते हैं। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा इनके बहुत कलरफुल होते हैं, बड़े फ्लावर्स होते हैं, तो इनमें इस टाइप का मतलब एनिमल के थ्रू इनमें पॉलिनेशन हो सकता है। दीज आर कॉल्ड फ्लोरल रिवार्ड, और इन्हीं को हम कहेंगे क्या बोलते हैं, फ्लोरल रिवार्ड कहते हैं। ठीक, तो पहला आपने इसमें क्या जाना, ये जो फ्लावर होते हैं ये काफ़ी थोड़े से बड़े होते हैं, कलरफुल होते हैं, फ्रेगनेंट इनके अंदर होगा, नेक्टर इनके पास होता है जिससे कि जो एनिमल पॉलिनेटर है वो इनकी तरफ अट्रैक्ट हो, और साथ ही साथ इस टाइप को क्या बोलेंगे, फ्लोरल रिवार्ड कहेंगे। अब आपके दिमाग में होगा कि फ्लोरल रिवार्ड क्या होते हैं। जो फ्लावर्स के जो एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं उन्हें कहते हैं फ्लोरल रिवार्ड्स, जैसे कि पेटल्स हैं और सेपल्स हैं, इन्हें बोलते हैं, और इन्हीं को क्या कह देते हैं, फ्लोरल रिवार्ड्स इनको कहेंगे। अब देखो क्या होगा, फ्लोरल रिवार्ड्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ प्रोवाइडिंग सेफ प्लेसेस टू ले एग्स। एग्जाम्पल है इसमें द टॉलेस्ट फ्लावर एमोर्फोफेलस। तो अब इसमें क्या होगा कि फ्लोरल रिवार्ड्स का यूज़ कहाँ कर सकते हैं, इसका यूज़ जो होता है कि जो जितने भी जो एनिमल पॉलिनेटर हैं, एनिमल पॉलिनेटर को एग देने के लिए एक अच्छी सेफ जगह मिल जाती है। क्यों मिल जाएगी, क्योंकि जो फ्लावर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बड़े होते हैं, कलरफुल होते हैं, प्रेग्नेंट इनके अंदर होता है, तो इसलिए इनको बड़े फ्लावर हैं, तो जाहिर सी बात है जो भी एनिमल नेक्टर है, जो एनिमल पॉलिनेटर है, नेक्टर नहीं पॉलिनेटर जो है, उसको यहाँ पर अपने अंडे देने के लिए एक सेफ जगह मिल जाएगी। जैसे कि एक टॉलेस्ट फ्लावर होता है जिसका नाम होता है एमोर्फोफेलस जो एक थोड़ा ये बड़ा फ्लावर होता है, बड़े बड़े इसके पेटल्स होते हैं, इसमें कोई भी इंसेक्ट आएगा बैठेगा या जो एनिमल है वो यहाँ पर बैठेगा, पॉलन तो देकर जाएगा ही लेकिन अपने अंडे भी वहाँ दे जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इन फ्लोरल रिवार्ड्स का ये यूज़ करते हैं। ये कह सकते हैं कि इनके अंदर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखने को मिलता है, जैसे यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में ही दे रखा है, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द प्लांट्स। अब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को हिंदी में कहते हैं सहजीविता, यानी कि दो ऑर्गेनिजम्स या फिर दो ऐसे एनिमल या फिर दो ऐसे लिविंग बीइंग का रिलेशनशिप आप इसमें समझ लीजिए कि जिसमें दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा हो रहा है, उसे कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक, अब यहाँ पर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किसके बीच में देखने को मिल रही है, प्लांट्स और एनिमल के बीच में देखने को मिल रही है। ठीक, अब जैसे यहाँ पर एक प्लांट का नेम दे रखा है युक्का एंड इट्स पॉलिनेटर मॉथ, इनके बीच में क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ये दिखा रहे हैं, युक्का और मॉथ। युक्का क्या करता है, द मॉथ युक्का तो प्लांट का नेम है, मॉथ एनिमल का नेम, जो एनिमल पॉलिनेटर है उसका नेम है मॉथ। अब ये मॉथ क्या करता है, द मॉथ इज डिपेंडेंट ऑन द प्लांट सिंस द मॉथ deposits its egg in the locule of the ovary of the plant and in return the plant is pollinated by the moth। अब इसमें क्या होगा कि जो मॉथ है वो इस प्लांट के अंदर आएगा, प्लांट पर इस प्लांट के जो फ्लावर है वहाँ पर आएगा, और प्लांट के ऊपर क्या होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, तो फ्लावर्स की जो ओवरी है, ओवरी के लोक्यूल में अपने एग को दे जाता है, और बदले में क्या करता है, बदले में प्लांट्स को क्या देकर जाएगा, ये पॉलन दे जाएगा। ठीक है, पॉलिनेट कर जाएगा उनको, पॉलन वहाँ पर ट्रांसफ़र कर जाएगा, और अपने एग कहाँ पर देकर जाता है, प्लांट्स में जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर की ओवरी होगी, ओवरी में क्या होगा, लोक्यूल होगा, उस लोक्यूल के अंदर अपने एग को दे जाता है। ठीक है, और बदले में इनको पॉलन दे जाएगा, यानी कि प्लांट को कैसा कर जाएगा, पॉलिनेट कर जाएगा। समझ गए। अब देखो नेक्स्ट लाइन क्या है इसमें, द पॉलन ग्रेन्स आर स्टिकी एंड गेट स्टक टू द बॉडी ऑफ द पॉलिनेटर। तो पॉलन ग्रेन्स कैसे होंगे, इसमें पॉलन ग्रेन्स कैसे होते हैं, यहाँ पर स्टिकी होने चाहिए। सही बात है, होने ही चाहिए, अगर वो स्टिकी नहीं होंगे तो पॉलिनेटर जो है उनकी बॉडी से ये चिपक नहीं पाएंगे। ठीक है,
तो स्टक कराने के लिए जो पॉलिन ग्रेन्स हैं वो कैसे होने चाहिए, पॉलिन ग्रेन्स जो है वो स्टिकी होनी चाहिए, जिससे कि वो पॉलिनेटर की बॉडी पर इजीली स्टक हो सकें, चिपक सकें। जब वो जो एनिमल पॉलिनेटर है किसी फ्लावर के ऊपर बैठेगा तो उनको वहाँ पर वो छोड़ आता है और बदले में अपने जो एग है उनको वहाँ दे आएगा। तो यानी कि दोनों का फ़ायदा है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी दिखा रहे हैं ये। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कुछ भी अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें ये चीज़ नहीं समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।